गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में जो लीनियर प्रोजेक्टाइल होता है या फिर आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जिसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने स्टडी किए, जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज और वेलोसिटी एट एनी टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। आज जो है हम लोग करने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हमने बताया था कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो पाथ कैसा होगा और उसकी रेंज कितनी होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितने टाइम तक जो है बॉडी हवा में रहेगी। तो आज वो डिस्कस करने वाले हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो कंडीशंस थी वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी कंडीशंस को आप लोगों को फॉलो करना है। उसके अलावा कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देते हैं किसी बॉडी को, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं तो वो ओवरऑल द मोशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है। सेम यहाँ पे प्रिंसिपल लगाना है, अपने को लगाना है एंगुलर वाले केस में कि आपका जो बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होती थ्रू आउट द मोशन। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इनिशियली जीरो थी हॉरिजॉन्टल वाले केस में, लेकिन इस केस में इनिशियली बॉडी के पास में कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ में वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है y में जो uy है उसको जीरो नहीं मान के चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप देखें तो जो आपका वो रहता है आपका हॉरिजॉन्टल वाला केस है उसमें जो आपका इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो आपकी y डायरेक्शन में जीरो होती है, एक्सेलरेशन वहाँ पे प्लस g होती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो u होती है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि कोई भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल की बजाय अब हम लोग क्या कर रहे हैं वर्टिकल के साथ में हॉरिजॉन्टल दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब किसी एंगल पे हम लोग किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बॉडी का जो पाथ है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। एक बॉडी को जो मैंने किसी एंगल पे फेंका ऐसे तो बॉडी का पाथ कुछ ऐसा होगा। ये जो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ पे दी है उसी हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाली वेलोसिटी कितनी है, u वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका है, ये u वेलोसिटी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो वेलोसिटी दी है मैंने इसको वो दी है आपकी ux इनिशियली, और यहाँ पे जो वेलोसिटी जो y में दी है वो मैंने दी है uy। क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो आपका किसी एंगल पे गिवन है तो उसको मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। वेक्टर में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी एक वेक्टर को हम लोग दो से ज़्यादा वेक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वेक्टर को देखूँ, ये वेलोसिटी वेक्टर जो u वेक्टर है इसको मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि जो ये वाला कंपोनेंट होता है ये क्या होता है, ये होता है u cos ऑफ थीटा और ये होता है आपका u sin ऑफ थीटा। यानी बॉडी के पास इनिशियली इस बार दो वेलोसिटी हैं, जिसमें एक आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, एक आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है आपकी वो कितनी है ux दैट इज इक्वल टू u sin ऑफ थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है आपकी वो दे रखी है uy दैट इज इक्वल टू आपका u cos sin थीटा और यहाँ पे आपका आएगा cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। अब जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दैट्स वाई जो एक्सेलरेशन जो x में आएगी वो क्या रहेगी, जीरो आएगी, और एक्सेलरेशन जो y में रहेगी वो आएगी प्लस g। जानते हैं आप कि जब बॉडी जो है ऊपर से नीचे आती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है प्लस g लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो बॉडी के पास में दोनों मोशन है, बॉडी अपवर्ड भी जा रही है, कुछ देर के बाद में वो डाउनवर्ड भी आ रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। लेकिन इनिशियली जो है देखें तो जो एक्सेलरेशन जो है वो x में कितनी है, जीरो है, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या लेते हैं, जीरो लेके चलते हैं। वो केस आपका हॉरिजॉन्टल में भी था, ठीक है। बस यहाँ पे अलग क्या है, इनिशियली उसके पास में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वहाँ पे जीरो होती थी, क्योंकि वहाँ पे आपका एंगल थीटा क्या होता था, 0 डिग्री होता था, और यहाँ पे साइन जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। क्लियर। अब देखिए क्या करना आपने को, यहाँ से बॉडी गई तो यहाँ तक जाने के बाद में दिस इज जो है हाईएस्ट पॉइंट, इसको हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी बताओ, h, वेयर h इज द मैक्सिमम हाइट। क्या होती है ये वाली, मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है ना।
यानी हमारे जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है उस पाथ को ध्यान से देखियो तो मैक्सिमम जो आपकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, इतनी है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। यानी अगर किसी बॉडी को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ किसी एंगल पे तो मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगी वो भी हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे, इसको हम लोग एच से लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट एच हो जाएगा, सॉरी आपका ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब कहता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट पी, टारगेट वाला पॉइंट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन जहाँ से बॉडी को हमने फेंका है और जहाँ पे बॉडी जाके गिरी है उस डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज। और जो वर्टिकल जो रेंज होती है उसी को हम लोग हाइट बोल देते हैं, ठीक है ना। वर्टिकली बॉडी कितना ऊपर गई है उसको बोलते हैं हाइट, और हॉरिजेंटली बॉडी कहाँ जाके गिरी है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमको पता है। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, सबसे पहला ही काम अपने को करना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब अपने को ये चीज प्रूव करके दिखानी पड़ेगी कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका पाथ कैसा है। और पिछली बार भी हम लोगों ने प्रूव किया था कि जो हॉरिजेंटल जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें बॉडी को जो फेंकते हैं तो बॉडी का जो पाथ है वो कैसा रहता है, वो रहता है पैराबोलिक पाथ, ठीक है। क्या रहता है बेटा, पैराबोलिक पाथ रहता है। तो पैराबोलिक पाथ के लिए हमको इक्वेशन प्रूव करके दिखानी पड़ेगी कि उसकी जो पाथ की इक्वेशन है वो कैसी है, पैराबोलिक की इक्वेशन से मैच करती है। तो इसकी इक्वेशन करते हैं सबसे पहले। तो मैं इस बॉडी का जो मोशन है वो दो अलग अलग एंगल में लेके चलता हूँ। पहले लेके चलता हूँ अलोंग ओ एक्स, यानी इस बॉडी के पाथ को स्टडी करते हैं अलोंग ओ एक्स, यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बॉडी के पाथ को स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजेंटल के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एस की जगह लिखेंगे यहाँ पे एक्स, दैट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का ए एक्स टी का होल स्क्वायर 1/2, यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो यहाँ पे आएगा यू एक्स टी प्लस 1/2 एक्स इंटू टी का होल टी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितनी है, 0 है। तो ये टर्म 0 हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू आएगा यू एक्स इंटू टी। यू एक्स इंटू टी का मतलब क्या हुआ, यू एक्स इज द हॉरिजेंटल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, आपकी कितनी होगी यू कोस ऑफ थीटा। तो यू कोस ऑफ थीटा इंटू कितना टाइम टी है। अब यहां से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, एक्स अपॉन में यू कोस ऑफ थीटा। हमको मिल गई टाइम, मिल गया हमको टाइम का जो फॉर्मूला वो आ रहा है यू एक्स अपॉन में यू कोस ऑफ थीटा अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। अगर इसी बॉडी का मैं वर्टिकल मोशन को स्टडी करूं तो यहाँ पे लिखेंगे अलोंग ओ वाई। अलोंग क्या लिखेंगे, अलोंग लिखेंगे ओ वाई, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का जो मोशन है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो यू वाई टी है प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हॉरिजेंटल वेलोसिटी के साथ साथ में आपको एक बात का पता चल गया कि जब बॉडी को हम लोग ऊपर की साइड में फेंकते हैं वर्टिकली तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, माइनस जी होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस जी कर दिया। अगले स्टेप में करेंगे, यहाँ पे प्लस रखते हैं। y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू यू क्या होता है, यू कोस ऑफ थीटा की साइन थीटा, यू साइन ऑफ थीटा। देखिए यू वाई का मतलब होता है वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये वाली यू वाई कितनी, यू साइन थीटा इनटू कितना टी, टी इज द टाइम, टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, x अपॉन में क्या होता है कोस ऑफ थीटा u, माइनस में आएगा आपका 1/2 इंटू एक्सेलेशन आपकी कितनी आएगी, जी आएगी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन के लिए, इंटू टी का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसका टाइम का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। u से u कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू आ गया साइन अपॉन कोस कितना हो गया, टेन थीटा हो गया, साथ में कौन है x है। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 g अपॉन में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा u स्क्वायर और 2 और साथ में क्या लिखा आपका जी, इन सभी को जो क्या कर लिया हमने इकट्ठा कर लिया है, और जो एक्स स्क्वायर जो उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, अब जो है इस पूरी वैल्यू को मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, ठीक है ना। ये देखो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, कोस थीटा भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि कंप्लीट वैल्यू क्या है कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर है, ठीक है ना। इसलिए जो है हम लोग इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में क्या है कांस्टेंट है एक्स टेन थीटा, और साथ में क्या आएगा माइनस का k इंटू एक्स का स्क्वायर,
तो ये हो गया भाई y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। और हमने बोला था ये जो पैराबोला जो होता है उस पैराबोला की इक्वेशन ऐसी होती है, यानी y की जो पावर है वो 1 होती है और x की पावर 2 होती है। इसका मतलब यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ के लिए पैराबोला की जो इक्वेशन है वो आ गई है, इसलिए हम लोग बोलेंगे दिस इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द पैराबोलिक पाथ। तो इसका मतलब जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है वो भी पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करता है, और आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं ये पाथ जो पैराबोलिक है कि नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगी, यानी इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे जाके गिरी है, तो इतने में कितना टाइम उसको लगेगा कंप्लीट पाथ को कवर करने में। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि O से लेके B तक जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपका टाइम T। O से लेके B तक लगेगा टाइम T, और उसके बाद में B से लेके P तक लगेगा वो भी लगेगा टाइम T। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगेंगे उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगेगा, ठीक है ना। ये आपका ऑलरेडी मतलब प्रूव्ड है ये वाली बात कि अगर किसी बॉडी को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, आपका प्रोजेक्टाइल नहीं करें, मतलब आप 90 डिग्री पे फेंकेंगे ऊपर तो वापस नीचे आएगी। तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि जो बॉडी जो है अगर एयर का फ्रिक्शन नहीं है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट को 0 मान लेंगे, तो वहां पे जितना टाइम बॉडी ऊपर जाने में लेती है उतना ही टाइम बॉडी नीचे आने में लेगी, चाहे वो कोई भी केस हो, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जाने का जो टाइम है O से लेकर B तक का वो टाइम कितना मान लीजिए, T मान लीजिए, और आने का टाइम भी कितना मान लीजिए, T मान लीजिए। तो टोटल जो टाइम होगा वो कितना होगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन में 2। हम क्या करते हैं स्मॉल t निकाल लेते हैं, मतलब अपन O से लेके B तक जाने का टाइम निकाल लेते हैं और उसका डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। क्लियर बात। अब देखिए क्या करना अपने को, यहां से वहां तक जाएंगे तो इसका मतलब इक्वेशन लगानी है अपने को अपवर्ड डायरेक्शन वाली, y वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो y वाली इक्वेशन के लिए क्या होगा बताओ, y वाली इक्वेशन के लिए ये वाली इक्वेशन सही रहेगी, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का 1/2 a वाई टी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ऊपर की साइड में लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y की जगह कितना लिखेंगे बताओ, h लिखेंगे। जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी है उसकी h है, तो यहाँ पे होगा आपका h इज इक्वल टू यू वाई कितना है, u साइन थीटा इंटू टी। टी की जगह क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे लिखेंगे टाइम आपका t। एक सेकंड, यहाँ पे ये इक्वेशन लगा के हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू आपकी होती है u प्लस का क्या होता है gt होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस gt होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल मोशन की स्टडी करिए तो यहाँ पे लिखेंगे वी वाई, यहाँ पे लिखेंगे यू वाई और यहाँ पे लिखेंगे जी एंड टी, ठीक है ना। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस का जी टी। अब अपवर्ड मोशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक छोटी सी बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि जब बॉडी को हम लोग ऊपर की साइड में थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो है बॉडी जो आपकी उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो रहती है सेम, लेकिन उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है बताओ, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0। ठीक है भाई, उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वो तो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। हमने लिखा पहले ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपकी वहां जाके क्या हो जाती है, 0, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो वो बॉडी ऊपर ही जाती रहेगी, वो वापस नीचे क्यों आई, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई है। इसका मतलब वी वाई कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये बात याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपके पास में यू एक्स या वी एक्स है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई कितनी है बताओ, 0 होता है। यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई होता है यू साइन थीटा माइनस का कितना होता है जी इंटू टाइम कितना है टी। यहाँ से वहां तक जाने का जो टाइम है वो हमने स्मॉल टी मान रखा है, तो यहाँ पे आएगा यू साइन थीटा माइनस का जी इंटू स्मॉल टी। यहाँ से आपका आएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा जी टी, ठीक है, g इंटू टी। और यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी आपकी u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई क्या आएगा, g आएगा भाई, क्या आएगा, u साइन थीटा बाई क्या आएगा, g आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो t स्मॉल t इज इक्वल टू आएगा u साइन थीटा बाई जी का ये वाली टाइम की वैल्यू, ठीक है ना। ये कौन सा टाइम है भाई, ये टाइम है आपका बॉडी को यहां से वहां तक ऊपर तक जाने में लगेगा। अब इतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो आपसे कोई पूछे कि टोटल टाइम कितना होगा भाई,
तो टोटल जब टाइम निकालना होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स पाथ, यानी ओ से लेकर बी तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसका डबल करना होता है। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम कैपिटल टी इज इक्वल टू लगेगा 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो जो टाइम का जो फॉर्मूला आया है, एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा होगा, ये होगा 2u साइन थीटा बाई जी। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर तक बॉडी हवा में रहेगी वो फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल था उसमें आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2u बाई जी का अंडर द रूट। वहां पे कोस थीटा या साइन थीटा नाम की कोई भी चीज नहीं थी, मतलब एंगल वहां पे जीरो था। एंगल को डिस्कस वहां पे नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पे एंगल को डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि बॉडी को किसी एंगल पे फेंका गया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो थीटा पे भी डिपेंड करता है, वो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियली कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली कितनी स्पीड दे रहे हैं उसका टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका ये एंगुलर वाला होता है इसमें जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, थीटा कितने एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या निकालना अपने को, सॉरी थर्ड नंबर पे अपने को निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कितनी हाइट तक बॉडी जो है वो जाएगी। ठीक है, वो हाइट निकालनी है अपने को। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, हम लोग लगाते हैं वर्टिकल वाली इक्वेशन, यानी y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर, यानी वर्टिकली यहाँ से लेके वहाँ तक जाएगा तो वर्टिकल वाली इक्वेशन लगा देते हैं ओ वाई, अलोंग ओ वाई, जो यहाँ पे लगाई थी हमने। यहाँ पे पुट कर दीजिए y की जगह तो क्या पुट करेंगे बताओ, h पुट करेंगे। मैक्सिमम हाइट जो आपकी h है, यू वाई आपकी कितनी है, यू साइन थीटा, और साथ में टी कितना है, टी की वैल्यू होती है 2, टी की वैल्यू होती है यू साइन थीटा बाई जी। देखो एक तो आपका यू वाई है और यू वाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, यू साइन थीटा। उसके बाद बोल रहा है कि आपका जो टाइम है वो कितना, आपका यहाँ तक का टाइम बताओ, मतलब मैक्सिमम हाइट तो यहाँ तक की है, तो यहाँ तक का टाइम तो हाफ टाइम होगा, वो कितना होता है यू साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे लिखेंगे यू साइन थीटा बाई जी, और माइनस में कितना आएगा, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस की लगेगी, ऊपर जाएंगे तो 1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो टाइम है आपका हाफ टाइम, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, लेस करेंगे तो आएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, ये कंप्लीट वैल्यू, ये हाफ वैल्यू, कंप्लीट में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आपका हाइट का फॉर्मूला आ गया, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का रूट, सॉरी 2g। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3, पहला फॉर्मूला पाथ की इक्वेशन है, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये वाला, उसके बाद में आता है हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हाइट आ गई तो निकालते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका वो क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी होगी, कितने दूर जाके हमारी बॉडी जो है गिरने वाली। ठीक है ना, चलिए अब रेंज के लिए क्या करने वाले हैं, देखो रेंज में क्या होता है, यहाँ पे आपका रेंज का फॉर्मूला का मतलब आपका डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस जो है आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे यूएक्स तो क्या है आपकी स्पीड है और टाइम कितना है टी है। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, यूएक्स है, यू कोस थीटा, और टाइम कितना लिया कैपिटल टी, दोनों वैल्यू अपने को पता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू यूएक्स आपका कितना यू कोस ऑफ थीटा इनटू टाइम कितना है बताओ 2u साइन थीटा बाई जी। देखो यहाँ पे कंप्लीट टाइम लेना है क्योंकि रेंज यहाँ तक की निकालनी है अपने को, तो यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट टाइम t कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी होगा। पुट कर दीजिए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, u कोस थीटा 2u साइन थीटा बाई जी, 2u हो गए तो u कितना होगा, u का स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा अपॉन में जी। एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा को बोल सकते हैं साइन 2 थीटा, क्या बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया रेंज निकालने का फॉर्मूला। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर रेंज। तो हमने क्या सीखा, हमने रेंज निकालनी सीखी, हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट निकालनी सीखी, और हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट सीखा, और आपको इक्वेशन ऑफ पाथ बनाना सीखा। ठीक है ना,
भाई ये आपका होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। इसमें अभी एक चीज़ और रह जाती है, वो आपकी होती है वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है। वो भी हम लोग करेंगे कि कितने टाइम पे बॉडी की कितनी वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है उसकी बार बार चेंज होती रहेगी। इस पॉइंट पे आकर 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, वो हमको निकालनी, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आप एक बार देख लीजिए, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, इसका यहाँ तक का पूरा कंप्लीट, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको इतने सारे फॉर्मूले याद करने की बजाय आपको एक फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि आपको एयरफोर्स नेवी में जो है क्वेश्चंस जो है सीधे करने, डायरेक्ट आपको आंसर निकालने होते हैं। आपको पूरा डेरिवेशन या पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप उसमें शॉर्टकट जो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलते हैं, यहाँ पे आपको पेपर में करके दिखाना होता है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा सोल्व। तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं वैल्यू। जैसे कि मुझे कोई पूछे कि भाई रेंज का फॉर्मूला निकालो, तो रेंज का मतलब वहाँ पे ये वाला पॉइंट है रेंज का, तो रेंज वाले पॉइंट के लिए वाई कितना बताओ, 0 है, तो वाई यहाँ पे 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा। उसके बाद में टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब कितना डिग्री है, 0 डिग्री है कि नहीं भाई। टेन थीटा का मतलब एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो टेन 0 कितना हो गया, 0 हो गया। माइनस में कितना 1/2 ये वाला जी हो गया, यहाँ पे यू का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स 0 हो गया ये वाला। तो ये हो गया आपका रेंज बराबर है कितनी होगी, क्या करके हम लोग y की जगह तो y लिखेंगे, y की जगह तो 0 हो गया। ये वाली क्या हो गई रेंज, x की जगह कितना आ गया, r आ गया, r टेन थीटा माइनस में 1/2 जी अपॉन में कितना है u स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा इनटू में कितना है r का स्क्वायर है। इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, r टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/2 जी अपॉन में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इनटू में r का स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल हो गया। ये देखो क्या होगा, टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा होता है। g को नीचे ले आओ और 2 को ऊपर लेके जाओ, और उसके बाद में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला आपका आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा बताओ, जी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा बताओ, एक आर बच गया। अब देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर थीटा में से एक काट दो यहाँ से, ठीक है ना, तो बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी, और साथ में कौन है यू स्क्वायर भी है, तो यू स्क्वायर भी ले आओ यहाँ पे, यू स्क्वायर हो गया। तो ये बचा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही फॉर्मूला। तो वो जो फॉर्मूला हमने अलग से डिराइव किया है, ये सेम फॉर्मूला हम लोग इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपके रेंज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस जो वैल्यूज आपको होती है पुट करनी होती है, ठीक है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आप क्या करोगे, हाइट निकालनी हो तो यहाँ पे रेंज की जगह एक्स की जगह r/2 पुट कर देना। ये डिस्टेंस यहाँ तक के लेनी है तो r/2 पुट कर देना यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ भी r/2 का मतलब r²/4 पुट कर देना। उसके बाद में वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हमको निकालना है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी हो। तो मान लो कि मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे, तो इस पी पॉइंट पे देखो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, यूएक्स की जगह क्या मान लो वीएक्स मान लो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जो है वो सेम रहती है जो इनिशियल थी वही, तो इनिशियल कितनी थी यूएक्स, तो अभी भी कितनी है यूएक्स कह दो चाहे उसको वीएक्स कह दो। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो पहले यू वाई थी, अभी कितनी वी वाई मानो उसको, ठीक है ना। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, उसको बोलेंगे नेट वेलोसिटी, और ये आपका एंगल आएगा अल्फा, ठीक है ना। तो नेट वेलोसिटी आपको निकालनी है, वो इन दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट होगा। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। एक आपके पास में ओरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है वी एक्स है, एक वर्टिकल वेलोसिटी कितनी वी वाई है। रिजल्टेंट जो क्या आएगा आपका, ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन आपका है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी कौन आएगी, वी नेट आएगी। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम ला लगाएंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा, दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्या आएगा वी नेट इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर का अंडर द रूट आएगा, ठीक है। क्योंकि एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा यहाँ पे कोस 90 0 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। अभी देखिए क्या करना है अपने को, हमें चाहिए वी एक्स और क्या चाहिए वी वाई। तो वी एक्स तो आप जानते हैं क्या होता है, वी एक्स तो होता है आपका यू कोस ऑफ
थीटा, यू कोस ऑफ थीटा, ये तो फिक्स रहता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, बट वर्टिकल वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस का ए वाई इंटू टी, यानी वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में कितना ए वाई टी। अब देखिए हमें इस पॉइंट पे चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ए कैसा लेंगे बताओ, यहाँ पे जी कैसा लेंगे बताओ, माइनस लेंगे, तो यहाँ पे वी वाई कितना है, वी वाई तो निकालना है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ये कितना आपका यू साइन थीटा, यू वाई का मतलब इनिशियली कितनी थी आपकी वर्टिकल यू साइन थीटा, एक की जगह आएगा माइनस का जी इंटू में कितना टी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ गई बताओ, यू साइन थीटा माइनस कितना आ जाएगा, जी टी आ जाएगा। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के बाद में निकालेंगे तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और अगर इससे पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे तो ये आएगी आपकी प्लस जी टी, ठीक है ना, फिर आपको प्लस लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाली हो गई। उसके बाद में दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो v आएगी आपकी वी नट इज इक्वल टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस का यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस का 2u जी टी साइन थीटा का रूट, और यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला यू स्क्वेयर प्लस में आपका आएगा जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस का 2u जी टी साइन थीटा का रूट। ये आपकी आएगी नेट वेलोसिटी आ जाएगी आपकी किसमें, आपकी वर्टिकल मोशन में, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी जो है वो आ गई एट एनी पॉइंट पे, वी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा का अंडर द रूट, ठीक है ना। दोबारा से देखो एक बार, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, जो पहले होती वही रहती है, और वर्टिकल वेलोसिटी के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। अब वर्टिकल में मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी बताओ, प्लस आएगी, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या आएगी बताओ, माइनस आएगी। तो दोनों फॉर्मूले भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही बता रहा हूँ आपको, v इज इक्वल टू यू साइन थीटा, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी y में कितनी है, यू साइन थीटा माइनस आपका g इंटू टी है, ये आपकी वर्टिकल हो गई। हॉरिजॉन्टल आपको पता है यू कोस थीटा होती है, दोनों को यहाँ पे पुट किया, स्क्वायर किया और ऐड किया, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है यू स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे बचेगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u जी टी साइन थीटा का रूट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी एट एनी पॉइंट। निकालना हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास में 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक मैक्सिमम हाइट का है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज का है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का है, और एक आपका है वर्टिकल आपका इनिशियल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट के लिए है, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने पाथ की जो इक्वेशन बताई थी वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक्स टेन थीटा माइनस से जी अपॉन में 2u स्क्वायर इंटू कितना होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें ये होता है आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब इसमें छोटी सी आपको इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूँ, देखो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे चलें, ठीक है। चलें भाई, अब देखो अब जो है अपने को क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है सेम रेंज फॉर टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू प्रोजेक्टाइल विद सेम रेंज, मतलब दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल हैं लेकिन उनके रेंज सेम आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं किसी बॉडी को पहले 30 डिग्री के एंगल पे फेंकता हूं, उसके बाद मैं उसी बॉडी को मैं 60 के एंगल पे फेंकता हूं और दोनों केस में वेलोसिटी रिमेन सेम रहती है, तो क्या वो दोनों बॉडी क्या एक ही जगह पे गिर सकते हैं क्या। तो हमारे माइंड में आएगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बॉडी को 30 डिग्री पे फेंक रही है तो कहीं और जाके गिरेगी, और उसी को 60 पे फेंकेंगे तो कहीं और जानी चाहिए। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उन दोनों ही केस में उनकी जो वेलोसिटी, उनकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। एक बार चेक करते हैं, देखिए मेरे पास में मैंने एक बॉडी को जो यहाँ पे क्या किया, प्रोजेक्ट किया है ऐसे, एंगल जो मैंने दिया उसको कितना दिया, 60 डिग्री का एंगल दिया है, 60 डिग्री थीटा 1, और यहाँ पे जाके गिरी। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, रेंज R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये वाला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में कितना होता है, जी होता है। पहले वाले की रेंज तो ये वाली हो गई, ठीक है ना। पहले वाले की रेंज क्या हो गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर कहता है कि अगर मैं उसी को दोबारा फेंकता हूँ किसी दूसरे एंगल पे, और वो एंगल कितना है पता है, वो एंगल कितना है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब 30 में और 60 में रिलेशन बताओ क्या होता है। 30 डिग्री जब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे 60 और 90 में से 60 को लेस करेंगे, मतलब अगर एक एंगल आपका 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल आपका 60 होना जरूरी है, यानी दोनों एंगल का सम अगर 90 हो जाए
दोनों एंगल का सम क्या हो जाए बेटा 90 हो जाए, तो उस केस में आपका जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं सेकंड नंबर पे फेंकता हूँ किसी बॉडी को u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, अगर एक बॉडी को मैं थीटा एंगल पे फेंकता हूँ और दूसरी बॉडी को मैं 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकता हूँ, यानी अगर एक एंगल आपका 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल आपका 60 डिग्री होना चाहिए। दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है तो रेंज देखते हैं क्या आती है। R2 इज इक्वल टू हमारा आएगा u स्क्वायर साइन आपका 180 माइनस का 2 थीटा अपॉन में कितना है g है, और उसके बाद में आएगा R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, मतलब 180 पे जो है चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, और 2 थीटा आ जाएगा अपन में कितना है जी। तो अब ध्यान से देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया R1 के बराबर, यानी अगर मैं किसी बॉडी को थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करता हूँ विद सेम वेलोसिटी, तो उस केस में रेंज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टू प्रोजेक्टाइल विद सेम रेंज। अगर उनका सम अगर 90 है तो रेंज क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्लियर। लेकिन एक बात अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है कि वेलोसिटी जो है वो दोनों की क्या रखनी है, सेम रखनी है। अगर मैं एक को 30 डिग्री पे फेंकता हूँ, एक को 60 पे फेंकता हूँ, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आपका जो रेंज है वो सेम नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। इसको बोलते हैं रेंज एट रेंज सेम रेंज विद टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है। दो अलग अलग के ऊपर सेम रेंज होती है, ठीक है भाई। अब देखिए अब क्या बोलता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज ये बोल रहा है कि अगर हम चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जितना हो सके जितना दूर फेंके, मतलब रेंज जितनी हो सके उतनी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मतलब मैक्सिमम हो जाए, तो उस केस में मैं उसको कितने एंगल पे फेंकूं। देखिए अगर मान लो कि मेरे पास में एक बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी को मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, और मैंने इसको फेंका कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे फेंका। इसी को मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री पे फेंकूं तो कहाँ जाके गिरेगा, और अगर और किसी एंगल पे फेंकूंगा तो कहाँ जाके गिरेगा। देखिए स्पीड अगर अलग अलग होगी तो अगर 30 और 60 पे सेम रेंज नहीं आएगी, अलग आगे पीछे बॉडी गिर रही है, तो हमें ये निकालना है कि हम कितने एंगल पे फेंके कि सबसे ज़्यादा दूर पड़े। तो हमें लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा एंगल लेंगे तो सबसे दूर जाके पड़ेगी, तो 60 पे ज़्यादा दूर जाके पड़ेगी, 30 पे कम जाके पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा कि कितने एंगल के ऊपर जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी या मैक्सिमम रेंज होगी। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। रेंज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूले में कि आपका जो जी है वो तो कांस्टेंट है, वो तो उतना ही रहेगा, उसको तो हम लोग मैक्सिमम कर नहीं सकते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपका जो वेलोसिटी है यू वो चेंज हो सकती है। अगर मैं वेलोसिटी को मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूं तो रेंज बढ़ जाएगी, लेकिन मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कर दूं, मतलब 5 की स्पीड से जो फेंकता हूं, दोनों ही केस में 5 की स्पीड से फेंकता हूं, तो सेम वेलोसिटी है और आपका जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो कितने एंगल पे फेंके कि सबसे दूर जाके पड़े। तो इसका मतलब सारा का सारा रोल किसका है बेटा, थीटा का है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो रेंज जब मैक्सिमम होगी इसका मतलब हम लोग कहेंगे थीटा इज मैक्सिमम, और थीटा मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। अकेले थीटा से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट जो साइन 2 थीटा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और आप जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम कितनी होती है बताओ, 1 होती है, और वो किसके बराबर होती है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है बताओ, साइन 90 पे होती है। साइन थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है, 90 पे होती है, तो यहाँ पे आएगा साइन 90। अब देखिए साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू बचा 90/2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब है ये आ गया हमारे पास में एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकता हूँ किसी स्पीड से, तो अगर उसी बॉडी को सेम स्पीड से किसी दूसरे एंगल पे फेंकूंगा तो वो वहां पे जाके नहीं गिरेगा, उससे कम रेंज पे आएगा, ठीक है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री का है और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो 45 पे रेंज ज़्यादा है, 30 पे रेंज कम है। अगर मैं इसी बॉडी को 60 पे फेंकूँ तो रेंज क्या रहेगी बताओ, 60 का मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री जो है वो 45 से तो ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है, तो इसका मतलब रेंज बढ़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रेंज जो है वो क्या होगी, 45 से कम ही होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेंज तो कितने पे आती है, 45 पे। तो अगर 45 के बजाय अगर मैं इसको 30 पे या 60 पे फेंकता हूँ तो 45 से कम रेंज पे यानी पीछे ही गिरेगी उसके। और ये दोनों एक ही जगह पे क्यों गिरी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है,
सेम है, सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं और दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो एक ही जगह पे जाके गिरते हैं। ऐसा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया भी था, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक। कितने रेंज पे मैक्सिमम रेंज होती है कितने एंगल पे, और दूसरा कितने दो एंगल के ऊपर रेंज क्या होगी, सेम होगी। अगर 15 डिग्री पे अगर रेंज आपकी 5 मीटर है तो अगले कितने एंगल पे 5 मीटर रेंज होगी, 75 डिग्री पे, ठीक है। 75 प्लस 15 क्या होगी, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये था भी आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगली वीडियो में जो हम लोग कोशिश करेंगे दोनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन के जो सबसे मोस्ट बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं जो हम लोगों ने अभी तक एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, उन एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी बच्चे नए हैं हमारे, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।